इतना अगाध प्रेम अपने गुरु से कि अपने जीवन की संपूर्ण दौलत दो ज्योति में दे दी। जब वो गुरु मरने को हुआ तो मरते मरते उस गुरु ने अंतिम वाक्य कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र के पास मेरे से शिष्य को आने मत देना। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के पास मेरे शिष्य को आने मत देना, कहीं ऐसा ना हो इससे मिलने की उतावली में मेरी कब्र फट पड़े। तो शिष्य क्या सोचता है कि वो ही गुरु से प्रेम करता है। अरे गुरु से प्रेम करके तो देखो, गुरु इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शिष्य अलमस्त होकर जीवन जीता है। उसके जीवन की सारी चिंताएं वो गुरु पालते हैं। तो हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु तुल्य गुरु से प्रेम करे, तभी ये जीवन बहुत अच्छे से संचालित होगा। किंतु परंतु को स्थान न दे, सिर्फ एक सूत्र में रहे कि गुरु आज्ञा भगवान आज्ञा पर्याप्त एक जीवन जीने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। और एक अपने जीवन का सच में बताता हूं। When I was in first time 1999 में नेमावर में था। मैं उस समय धर्म नहीं जानता था कि क्या होता है सब चीजें। जब मैं पहली बार व्रत लेने की भावना से अपने नन्हे स्थान से नेमावर पहुंचा तो पूज्य ज्येष्ठ महाराज समय सागर जी यहाँ के कक्ष में पहुंचा था। और जाके मैं खड़ा हो गया उनके सामने। वो मुझे देख रहे थे कौन आया ये। मैं नमोस्तुत किया और मैं कुछ समझता ही होता क्या है। मैंने कहा मुझे आपसे व्रत चाहिए। तो महाराज मुस्कुराए और बोले कि हम व्रत नहीं देते, व्रत आचार्य श्री देते हैं। अच्छा वो देते हैं क्या? हमें क्या पता कौन देता है, हम जानते ही नहीं थे। तो मैंने अपने जीवन का पहला निवेदन ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि समय सागर जी महाराज के चरणों में ही किया था। कृपा गुरु जी की इतनी अच्छी रही, स्वीकार किया। और पहले दिन से हमने जिनवाणी का जो अध्ययन शुरू किया वो भी पूज्य समय सागर जी महाराज की ही कृपा से किया कि हर चीज उन्हीं ने सिखाई हम लोगों को। वो कितना सौभाग्य है कि गुरु जी से तो अब चले गए, ये बात तो बिल्कुल सच है। पर लगता ही नहीं है कि गुरु महाराज अब नहीं है। उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात गुरु महाराज सामने विराजमान ही है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हुए हैं। आहार चिरा का समय हो रहा है और निकलने का है, कभी लेट आए मंदिर में, वो गुरु जी निकल जा चुके हैं। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज खड़े हुए, तो पीछे से नहीं पहचान पाते थे कि गुरु जी कौन है। कई बार मैंने धोखा खाया है। तो वैसी की वैसी ही प्रकृति। और आज भी मैं आचार्य महाराज से भूल गया जब कहा कि प्रवचन करना है, क्योंकि मैंने कभी आपको बोलते देखा ही नहीं इतना। तो वो ये बात सच है कि हम जब ब्रह्मचारी थे, हम 5-7 ब्रह्मचारी दिन भर उनके चरणों में बैठते थे, उनके रूम में लाइन से बैठे थे। दिन भर में कोई एक आध सेंटेंस बोला तो बोला महाराज ने। उनकी महाराज आचार्य महाराज की कितनी श्रम हो रहा आपका, सुबह से लेके शाम तक कितना समझाना पड़ता है। बोले करना तो है। कितनी सरलता उनके हृदय में कि एक एक शिष्य को बुलाकर कितना प्रेम वात्सल्य से उनकी सारी उलझनों को दूर करके उसे सही रास्ते पर चला रहे हैं। तो हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज ने जो आदेश दिया, बस एक ही सूत्र, आज्ञा सम्यक का पालन हो। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की बोधि समाधि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तो वंदे मानस ममास्तु देवी
9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण,